तीरे से लेते हुए साइड फिटिंग और चाक तक पाइपिंग कैसे अटैच की है और फिटिंग की सिलाई कैसे लगाई है और स्लीव्स कैसे अटैच की हैं, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो नेकलाइन मैंने तैयार कर ली है जिसकी वीडियो में पोस्ट कर चुकी हूँ। अब आ जाते हैं तीरे की तरफ। तीरे वाली साइड पे हमने पाइपिंग अटैच करनी है। बैक पार्ट इसमें अटैच करने से पहले हमने पाइपिंग अटैच करनी है। शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रख लेंगे, पाइपिंग की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ पर पाइपिंग को सेट करेंगे और आधा इंच पाइपिंग को बढ़ा के हमने सेट करना है और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और जितना सिलाई मार्जिन हम तीरे को जोड़ने के लिए लेते हैं उतना ही सिलाई मार्जिन यहाँ पे भी हमने लेना है। अब इस तरफ हमने पाइपिंग को मोड़ लेना है, तो यहाँ से भी हम आधा इंच ही लेंगे। यहाँ पे निशान लगा देंगे, जहां तक मैंने निशान लगाया है वहां तक लेके आएंगे। नीडल को अंदर की तरफ रखेंगे, पाइपिंग को इस तरीके से घुमा लेंगे। ये अब आर्म होल वाली साइड है जहाँ पे हम पाइपिंग अटैच करते हुए नीचे दामन तक जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता मैंने ये बनाया है स्ट्रेट आर्म होल के साथ। कैसे कटिंग किया है वो सारी डिटेल्स मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ तक ली है हमने आर्म होल की लेंथ, तो वहां पे मैंने चाक की मदद से निशान लगा दिया है ताकि हमें बाद में आसानी रहे। अब जो हिप वाला मार्क मैंने लगाया था वहां पे भी मैंने कट लगाया हुआ है, वहां पे भी चाक की मदद से मैं निशान लगा लूंगी। पाइपिंग को अटैच करते हुए आएंगे तो ये हिप वाला मार्क है, यहाँ पे भी मैंने निशान लगा दिया चाक की मदद से। अब इस पाइपिंग को हमने नीचे दामन तक अटैच कर लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट। आधा इंच ही मैंने सिलाई मार्जिन लिया था, तो देखिए दामन वाली साइड आ चुकी है। अब यहाँ तक हमने पाइपिंग को अटैच कर लेना है। अगर आपने दामन वाली साइड पर भी पाइपिंग अटैच करनी है तो इस तरीके से इसको यहाँ से मोड़ लें, लेकिन मैंने दामन वाली साइड पे नहीं अटैच करनी, सिर्फ चाक में ही करनी है। तो यहाँ से मैं पाइपिंग को बाहर निकाल लूंगी और एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर देंगे। तो देखिए तीरे से लेके नीचे तक एक तरफ हमारी पाइपिंग अटैच चुकी है, सेम ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी पाइपिंग अटैच कर लेनी है। ये जो कॉर्नर है तीरे का और आर्म होल की लेंथ का, यहाँ पे कट आपने लाजमी लगाना है इस तरीके से। अब दूसरी तरफ भी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे, तो दूसरी तरफ भी मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया। अब ले लेंगे बैक पार्ट। बैक नेक की मैंने कटिंग कर ली है, तिरछी पट्टी ले ली है। तिरछी पट्टी को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है सेंटर से। शर्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए हम पट्टी को सेट करते जाएंगे और इसको नेक लाइन में सिल लेंगे पूरी पट्टी को। तो बैक वाले गले में पट्टी को अटैच कर लिया है, एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। तिरछी पट्टी को नेक लाइन में अटैच करने के बाद अब हम ले लेंगे अपनी शर्ट का फ्रंट पार्ट। दोनों के शोल्डर को इस तरीके से आपस में मिला के रखेंगे जैसे नॉर्मली हम मिलाते हैं। जिस सिलाई से हमने पाइपिंग को अटैच किया था वो सिलाई हमें नजर आ रही है। ये जो हमने एक्स्ट्रा रखी थी पाइपिंग उसमें से डोरी कट कर देंगे ताकि ये अच्छे से बैक साइड पे फोल्ड हो सके। बैक साइड पे इसको फोल्ड करने के बाद बिल्कुल पट्टी के साथ इसको मिला के रखेंगे और पाइपिंग को फोल्ड करेंगे। उसके ऊपर हमने पट्टी को फोल्ड कर देना है और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। उसी सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए जिस सिलाई से हमने पाइपिंग अटैच की होगी, इसलिए आपने पाइपिंग वाला जो पार्ट होगा यानी फ्रंट पार्ट उसको ऊपर की तरफ रखना है ताकि सिलाई अच्छे से नजर आ सके। अब इस पॉइंट से हमने सिलाई को बाहर ले आना है, तो इस तरह से हमारा तीरा पाइपिंग के साथ स्टिच हो जाएगा। सिलाई को बाहर ले आएंगे, सेम ऐसे ही हमने दूसरा तीरा भी स्टिच कर लेना है। तो सिलने के बाद कुछ इस तरह से पाइपिंग की लुक आ गई है। ये देखिए इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट है पाइपिंग है जिसमें, और ये बैक पार्ट है, ठीक है। तो दूसरा तीरा भी हमने ऐसे ही सेम सिल लेना है। पाइपिंग वाला पार्ट ऊपर की तरफ रखेंगे, बैक पार्ट नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ से सिलाई हम स्टार्ट करेंगे। एक्स्ट्रा पाइपिंग जो छोड़ी थी उसमें से डोरी कट कर देंगे। पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, पट्टी को उसके ऊपर फोल्ड करेंगे और सिलाई को डबल ट्रिपल करके बाहर निकाल लेंगे। और सीधा करने के बाद ये देखिए पाइपिंग की लुक, यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। आप तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं। तो देखिए तीरे से लेकर नीचे तक दोनों तरफ पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब आ जाते हैं फिटिंग की सिलाई की तरफ। तो पहले हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है, फिर स्लीव्स इसमें अटैच करने हैं। तो यहाँ पर आ रही है मेरी आर्म होल की लेंथ, यहाँ से हमने फिटिंग की सिलाई स्टार्ट करनी है। ऊपर से हमारा आर्म होल खुला रहेगा, तो यहाँ पे मैंने कट लगा लिया जहाँ पे मेरी आर्म होल की लेंथ आ रही थी। तो पाइपिंग वाला हिस्सा मैंने ऊपर की तरफ ही रखा है ताकि मुझे वो सिलाई नजर आ सके जिस सिलाई से हमने पाइपिंग अटैच की थी। तो इस तरीके से हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। अब सिलाई हमने उसी सिलाई के ऊपर लगानी है जिस सिलाई से हमने पाइपिंग अटैच की होगी। आ गया है हिप वाला पॉइंट, तो हिप वाले पॉइंट को भी हम आपस में मिलाएंगे और हिप वाले पॉइंट तक हमने सिलाई को स्टॉप कर देना है। जैसे अमूमन हम सिलाई लगाते हैं फिटिंग की सेम वैसे ही, लेकिन ये पाइपिंग है इसमें अटैच हुई भी है, तो पाइपिंग वाला पार्ट हमने ऊपर की तरफ रख के ही फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए फिटिंग की सिलाई लग चुकी है एक तरफ, पाइपिंग देखिए कितनी नीटली बाहर की तरफ आ गई है। ये पार्ट हमारा खुला रहेगा, यहाँ पे स्लीव्स अटैच होंगे बाद में। सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग वाला पार्ट हमने ऊपर की तरफ रखना है, ये सिलाई नीचे की तरफ से लगेगी यानी हिप लाइन से ऊपर की तरफ मैं लेके जाऊंगी ये सिलाई। तो ये देखिए ये हिप लाइन वाला कट है, दोनों कट को आपस में अच्छे से मिलाएंगे। जो पाइपिंग वाला पार्ट है उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है, यानी फ्रंट पार्ट है जो शर्ट का उसे ऊपर की तरफ रखा है ताकि मुझे पाइपिंग वाली सिलाई नजर आ सके। हिप वाले पॉइंट से हम सिलाई स्टार्ट करते हुए आर्म होल की लेंथ तक ये सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि
जो बूटी बनी हुई है उसके अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हैं कि नीचे से सिलाई ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब आ गया है आर्म होल की लेंथ वाला पॉइंट। तो यहाँ पे हमने सिलाई को स्टॉप कर देना है, दोनों कट को आपस में अच्छे से मिलाना है और सिलाई को डबल ट्रिपल करके बाहर निकाल लेंगे। तो दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई हमारी लग चुकी है। शर्ट को मैंने सीधा कर लिया है, ये देखिए पाइपिंग आ चुकी है तीरे से लेके नीचे तक। अब जो बैक पार्ट है उसमें हमने पाइपिंग कैसे करनी है, दामन वाली साइड से मैं पाइपिंग लगाना स्टार्ट करूंगी। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हम पाइपिंग को इस तरीके से सेट करेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आ चुकी है चाक वाली साइड, जहां कॉर्नर तक लेके आएंगे सिलाई को और जहां पे फिटिंग की सिलाई खत्म हो रही है वहां से ऊपर आधा इंच पाइपिंग को एक्स्ट्रा रखते हुए हम कट कर लेंगे। और जितनी हमने एक्स्ट्रा पाइपिंग रखी है उस हिस्से में से डोरी निकाल के कट कर देंगे ताकि ये अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो सके। अंदर की तरफ फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे और सेम ऐसे ही हमने बैक पार्ट के दूसरे चाक में पाइपिंग अटैच कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे भी हम पाइपिंग अटैच कर लेंगे, सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले की थी। पाइपिंग अटैच हो चुकी है, दामन वाली साइड से मैंने इसकी फोल्डिंग कर ली है। कैसे की है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुकी हूँ। अब इस कॉर्नर से हमने सिलाई लगा लेनी है और पूरे चाक दामन में हमने ये सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल कॉर्नर तक सिलाई नहीं लेके आनी, बल्कि जहाँ पे पाइपिंग है वहां से हमने इसको टर्न कर लेना है। दूसरी तरफ जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई वहां पे हम बाद में तुरपाई करेंगे चारों कॉर्नर्स में। अब आ गई है चाक वाली साइड, तो बैक साइड पे हम सिलाई लगाने के बाद इसको घुमा लेंगे दूसरी तरफ और फ्रंट पार्ट में भी हम पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो एक कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट करके हमने चारों तरफ एक ही सिलाई चला देनी है। ये देखिए चाक दामन का कॉर्नर फ्रंट साइड से इस पॉइंट पे हमने सिलाई नहीं लगाई, यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे। ठीक है, इससे बहुत ही ज्यादा नीट कॉर्नर बनेगा। दामन की फोल्डिंग मैंने कैसे की है अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से बता चुकी हूँ। अगर आपने देखनी है वीडियो तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चाक दामन में पाइपिंग के साथ सिलाई लगाने के बाद अब आ जाते हैं स्लीव्स की तरफ। अब हमने स्लीव्स अटैच करने हैं, कैसे करने हैं वो भी आपको बता देती हूँ। शर्ट में फिटिंग की सिलाई हमने लगा ली है, अब हम लगा लेंगे स्लीव्स में फिटिंग की सिलाई। तो इस तरीके से हमने इसको आर्म होल के ऊपर सेट करना है। जितना एक्स्ट्रा स्लीव का कपड़ा आ रहा होगा इस तरीके से फोल्डिंग करनी है। ये देखिए आधा इंच ही आ रहा है एक्स्ट्रा, जो कि मैंने आधा इंच ही सिलाई का एक्स्ट्रा लिया था। अब हम स्लीव में भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। स्लीव को सेंटर में से फोल्ड करेंगे और फ्रंट साइड से हम सिलाई स्टार्ट करते हुए आएंगे। 5 इंच चौड़ाई मैंने रखनी है स्लीव की। तो इस तरीके से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे फिटिंग की और ऊपर तक ले आएंगे सिलाई को। और याद रहे कि ये सिलाई हमने बिल्कुल एंड तक नहीं लगानी, आधा इंच दोनों तरफ से हमने छोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है। इस पॉइंट तक हमने सिलाई लगानी है, एंड तक सिलाई नहीं लेके आनी। इस पॉइंट तक हम सिलाई को लाग के डबल ट्रिपल करके बाहर निकाल लेंगे। आगे जो आधा इंच का मार्जिन है ना वो खुला रहेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आर्म होल वाली साइड से ये आधा इंच खुला रहेगा जो कि सिलाई में जाएगा। अब ले लेते हैं अपनी शर्ट, ये स्लीव का सेंटर है और ये फिटिंग वाली सिलाई है। अब ले लेंगे अपनी शर्ट, स्लीव को सीधा कर लेंगे और शर्ट को हमने उल्टा रखना है, यानी उल्टी साइड शर्ट की बाहर की तरफ, सीधी साइड अंदर की तरफ, और स्लीव को हमने सीधा कर लिया है। अब स्लीव को इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और स्लीव का सेंटर और तीरे वाली सिलाई को हमने आपस में मिलाना है। जैसे हम नॉर्मली स्लीव को अटैच करते हैं ना, सेम वैसे ही हमने इसको मिला लेना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप इजीली इसको अटैच कर सकेंगे। ये देखिए तीरे वाली सिलाई को और स्लीव के सेंटर को आपस में मैंने मिलाया है। पाइपिंग जहां पे सेट आ रही होगी आपने उसी तरफ उसको रखना है और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पाइपिंग वाला हिस्सा मैंने ऊपर की तरफ रखा है ताकि मुझे वो सिलाई नजर आ सके जो जिस सिलाई से हमने पाइपिंग को अटैच किया था, उसी सिलाई के ऊपर अब हम सिलाई चलाएंगे। यानी एक गुलाई में स्लीव अटैच होगा शर्ट में। जैसे हम गुलाई वाला आर्म होल स्टिच करते हैं ना, ऐसे ही ये स्ट्रेट आर्म होल भी स्टिच होगा स्लीव के साथ। सेंटर से हमने सिलाई स्टार्ट की है। अब फिटिंग वाली दोनों सिलाइयों को हमने मिलाना है, शर्ट की फिटिंग की सिलाई भी और स्लीव की फिटिंग की सिलाई भी, दोनों को आपस में मिलाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। फिटिंग की दोनों सिलाई को आपस में मिलाएंगे और जहां तक फिटिंग की सिलाई होगी वहीं तक हमने वो सिलाई भी लगा लेनी है जो हम स्लीव को अटैच करने के लिए लगाते हुए आ रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से दोनों सिलाई को आपस में मिलाना है आपने और आगे लेके नहीं आना, ना ही पीछे रखना है। जहां पे फिटिंग की सिलाई खत्म हो रही होगी वहां तक हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है, सिलाई को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों फिटिंग की सिलाई आपस में ज्वाइंट हो जाएंगी। ऊपर नहीं लेके आना सिलाई को, वहीं रोक देना है जहां तक फिटिंग की सिलाई लगी हुई होगी। अब दूसरी तरफ से हम सिलाई दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अब बैक पार्ट को मैं जोड़ रही हूँ स्लीव के साथ। ठीक है, फ्रंट पार्ट मैंने पहले जोड़ लिया था यानी पाइपिंग वाला पार्ट। अब हम बैक पार्ट में भी स्लीव को अटैच कर लेंगे, यानी दूसरी तरफ से भी स्लीव्स को सिल लेंगे।
ऐसे शायद आपको अच्छे से समझ ना आ रही हो, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो इजीली आप इसको अटैच कर लेंगे। ये देखिए फिटिंग वाली सिलाई आ चुकी है। अब जहां तक फिटिंग की सिलाई है वहीं तक हमने सिलाई को डबल ट्रिपल करके बाहर निकाल लेना है। एक स्लीव हमारा अटैच हो चुका है, ऐसे ही हमने दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेना है। ये देखिए कॉर्नर कितना ज्यादा नीट बन गया है, पाइपिंग भी बहुत ही ज्यादा नीट आई है। प्रेस करने के बाद मजीद इसमें नीटनेस आ जाएगी। तीरे वाली साइड से भी आप पाइपिंग में नीटनेस देख सकते हैं। यहाँ गुलाई में कोई झोल नहीं आया। आप दिखा देती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। तो ये रही जी हमारी शर्ट की फाइनल लुक, तीरे से लेके नीचे तक चाक में पाइपिंग अटैच हो चुकी है, स्लीव्स भी अटैच हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये खूबसूरत डिजाइन लग रहा है। नेकलाइन की मैं वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ पहले। स्लीव्स भी बहुत ही ज्यादा नीटली अटैच हो चुके हैं शर्ट के साथ। ये देखिए कॉर्नर कितना ज्यादा नीट है, यहाँ से भी पाइपिंग आप देख सकते हैं। दोनों तरफ नीटनेस आप चेक कर सकते हैं। काफी टाइम पहले मैंने इस तरह के कुर्ते की कटिंग सिखाई थी, लेकिन पाइपिंग लगाना मैंने नहीं बताई थी। तो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी, काफी ज्यादा कि पाइपिंग लगाना बता दें। तो फाइनली आज मैंने पाइपिंग लगाना भी आपको बता दी है। इसके अलावा पाइपिंग की जगह आप बारीक गोटा लेस भी अटैच कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लुक आएगी। पाइपिंग या फिर बारीक गोटा लेस या फिर जिग जैग लेस के साथ ये डिजाइन आपके ईद के ड्रेस को चार चांद लगा देगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छे से कमेंट करके मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न स्टिचिंग को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने बायो में दिया है। एंड फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।